हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे देवउठनी एकादशी पे देव कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी दिशा में बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं, देव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देवों में हमें कौन कौन सी छवियां बनानी चाहिए, कितनी बनानी चाहिए, संपूर्ण विधि और सही विधि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देव ना मैं बहुत ही आसान आज आपको बनाना बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाने की बता रही हूँ कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देवों को दीवार पे, अपने घर की दीवार पे बना सकते हैं और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके बनाएं। और आप पूजन करें तो आपका मुख जो है ना उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ऐसी दीवार पे बनाएं। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग दीवार पे नहीं ज़मीन पे बनाते हैं तो आप अपने घर के आंगन में बना सकते हैं। आंगन नहीं है तो आप बालकोनी में बना सकते हैं। बालकोनी भी इतनी बड़ी नहीं है तो आप फिर अपने घर के मंदिर के आगे भी बना सकते हैं। तो जगह के अनुसार, सुविधा के अनुसार आप जो है ना देव बना सकते हैं। बस आपका मुख जो है ना उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देवों का घर पहले बनाएंगे। तो देवों के घर के लिए हमने चारों ओर बाउंड्री खींच ली है। बाउंड्री हमको डबल खींचनी है, सिंगल नहीं बनानी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने डबल बाउंड्री बनाई है, ऐसे ही आपको भी डबल बाउंड्री बनानी है। और साथ ही में हमको देवों का मुख बनाना है, मतलब देवों का घर का जो है ना मुंह भी बनाना है, हाथ भी बनाने हैं, पैर भी बनाने हैं, सभी चीज़ें बनानी होती हैं। और चारों ओर हम जो है ना बाउंड्री जो हमने बनाई है उसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे, सजा देंगे। कोई भी आप डिजाइन डाल सकते हैं, जैसे हम अपने घर को सुंदर सा सजाते हैं ना तीज त्योहारों पे, वैसे ही हमें देवों का घर भी सजाना है बहुत ही सुंदर सा। जैसे भी आपको डिजाइन आता हो आप वैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा डिजाइन बनाना आता हो, जैसा भी बनाना आता हो बस दिल से और मन से बनाइए, बस अच्छा अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चारों ओर भी मतलब डिजाइन डाल दिया है। तो हमें जो कॉर्नर होते हैं ना देवों के घर के, वो नहीं छोड़ने खाली, उनमें भी हमें कोई ना कोई डिजाइन देना है। चाहे आपको कोई और डिजाइन आता हो वो भी डाल सकते हैं कोनों पे। और देखिए यहाँ पे हमने देवों का घर भी बना लिया है। और देवों के घर के लिए हम रास्ता खुला छोड़ेंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे एकदम चारों दीवारें। हमें घर, अब जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है ना मेन, वैसे ही हम देवों के घर के दरवाजा भी बनाएंगे, क्योंकि वहां से एक लाइन जाती है बाहर के लिए। अब देवों के घर में सबसे पहले हम ना देव बनाएंगे। देव में हम जैसे विष्णु भगवान, आप दो भी बना सकते हैं देव, एक भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं एक ही बना रही हूँ और ऐसी ही छवि दे देंगे इंसान जैसी। और मन में भाव रखना है ये हमारे देव मतलब विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के बगल में ही हमको स्वास्तिक बनाना है। आप चाहें तो चारों कॉर्नर पे स्वास्तिक बना सकते हैं या ऊपर ऊपर दोनों साइड स्वास्तिक बना सकते हैं। यहाँ पे स्वास्तिक बनाने के बाद हम तुलसी मैया बनाएंगे, क्योंकि तुलसी मैया भगवान विष्णु की सबसे प्रिय होती है। तुलसी मैया को ही सबसे पहले उठ के देखते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनसे विवाह करते हैं। तो तुलसी मैया हमें देवों के घर में जरूर ही बनानी है। हो सके तो मंजीरी भी बनाएं, तुलसी की पत्तियां अलग से बना दें अगर आप बना सकते हैं तो। इसके अलावा हमको देखिए जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं ना, जैसे कि दिया हो गया, कलश हो गया, अष्टदल कमल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, जो भी आप बना सकते हैं इसमें बनाना चाहिए हमको। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी हम पूजा पाठ में चीज़ें लेते हैं जैसे दिए वगैरह, वो सारी चीज़ें हमको देवों के घर में शुभ चिन्ह जो होते हैं ना वो बनाने चाहिए। तो देखिए जैसी भी छवियाँ मुझे बनानी आती हैं मैं वैसे बना रही हूँ। तो ज़्यादा अच्छी तो मुझे नहीं बनानी आती, तो जैसे भी आपको बनानी आती है आप बना सकते हैं। यहाँ मैं दिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हम एक एक करके बना लेंगे। कलश बना रहे हैं, कलश के ऊपर हम नारियल रख देंगे और आम के पत्ते लगा देंगे। इस तरीके से हम जो है ना कलश की स्थापना भी कर देंगे घर के अंदर। तो इस तरीके से हम, और अष्टदल कमल भी हमने बना लिया है। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके घर के अंदर सभी चीज़ें इस तरीके की बना लेंगे जो जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं। अब हम घर के अंदर से एक लाइन खींचेंगे, बाहर की साइड रास्ता निकालेंगे। ठीक है, दरवाज़ा खोल के रास्ता निकाल देंगे और वहाँ पे एक चक्री बनाएंगे गोल सी। चक्री हमें गोल बनानी है एकदम, और 7 लाइनों की बनानी है। आप 7 लाइनों की बनाएं या 11 लाइनों की बना सकते हैं चक्री इस तरीके से। और चक्री के बाहर हमें सारे देवता बनाने हैं, सारे द्वार खोलने हैं हमें। ठीक है, बैकुंठ के जितने भी द्वार होते हैं हमें खोल देने हैं। और सॉरी, मैं यहाँ पे सीढ़ी बनाना भूल गई। जो लकड़ी की सीढ़ी होती है ना वो भी बनाई जाती है इसके अंदर, वो मैं बनाना बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गई, नहीं तो मैं वो भी बना देती इसके अंदर। वो बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो लकड़ी की सीढ़ियाँ भी आप जरूर बनाएं घर के अंदर। मुझे कुछ पहले से ही अधूरा सा लग रहा था कि कुछ रह गया है, लेकिन अभी मुझे जब मैंने अभी एडिटिंग करी है ना, एडिटिंग करते समय जब मैं बोल रही हूँ कि बैकुंठ के लिए दरवाजे सारे हमें मतलब खोल देने चाहिए, दरवाजे बनाने चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे याद आ गया कि हाँ मैंने यहाँ पे सीढ़ी बनाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए अभी देव उठानी तो नहीं थी, तो उससे पहले ही मैं डेमो वीडियो बना रही थी ये। तो आप ज़रूर बनाएं उस टाइम पे जब आप देव उठाएं, देव बनाएं, तब आप सीढ़ियाँ ज़रूर बनाएं। सीढ़ी ना इसलिए बनाई जाती है कि हमारे जो घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके लिए बैकुंठ के धाम खुले रहें, इसीलिए बैकुंठ के दरवाजे मतलब बैकुंठ तक वो जा सकें उस सीढ़ी द्वारा। तो इसीलिए हम जो है ना सीढ़ी बनाते हैं। यहाँ पे हमारे घर में जितने भी मेंबर होते हैं ना सबके पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो आप 4 जो है ना पैर के जोड़े बनाएं, 4 जोड़े बनाएं और एक हमें एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। अगर आपके घर में 4 मेंबर है तो 8 पैर बनाएंगे और 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें ज़रूर बनानी चाहिए।
ठीक है, तो कम नहीं, हमेशा बढ़ा के चीज़ें बनानी चाहिए। गाय के खुर भी हमें बनाने हैं। आप 2 गाय के खुर बना सकते हैं, मतलब कि 2 गाय के हिसाब से 8 गाय के खुर और 2 बछड़ों के खुर भी बनाएं। गाय के साथ साथ बछड़ों के खुर भी बनाने चाहिए। तो खुर हमें इसीलिए हम बनाते हैं ताकि भगवान हमें इतना दे कि हम गाय और पशु पक्षियों की भी सेवा करते रहें, उनका भी खान पान करते रहें। इसीलिए हम जो है ना खुर बनाते हैं और प्रार्थना करेंगे। और अब देव हमें कब बनाने हैं? देव देखिए हम जो है ना दोपहर में बनाते हैं। हम 2 से 3 बजे के आसपास देव बना लें। देव बनाने के बाद जो भी सामग्री आप रखते हैं, जैसे कि गन्ने, मूली, गेहूं वगैरह जो भी रखते हैं देवों के ऊपर, इस चक्री के ऊपर रखे जाते हैं। तो आप रख दें और रखने के बाद एक परात से ढक देते हैं। तो दोपहर में हमें ढक के रख देना है। एक दिया रख देना है। दिया जला के नहीं रखना, दिया ऐसे ही रखना है। जब देव उठाते हैं तब दिया जलाया जाता है। तो जब शाम हो जाए, रात हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए ना, तब देव उठाए जाते हैं। तो पूरे दिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम बिना शोर करे देवों को उठाएंगे। पहले जब उठाते हैं, हम दिया जलाते हैं, उस टाइम शोर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, देव ना इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता।